ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यूना को हाई स्कूल आते देखते हैं, जो एक हाई स्कूल टीचर है। यूना जैसे ही क्लास में जाती है, सबसे पहले बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिख देती है और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम चैन होता है, वो यूना की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है। तभी चैन को उसके बड़े भाई और हमारे हीरो साओ का मैसेज आता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम चली गई है, मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊंगा। चैन आके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साओ चैन को लेने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा होता है, जिसे देखकर कुछ लड़कियां कहती हैं कि ये कितना हैंडसम है। तभी चैन वहाँ आ जाता है और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। चैन साओ से कहता है कि पता है भैया, आज हमारे क्लास में नई क्लास टीचर आई, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। साओ कहता है कि क्या तुम बस यही देखते रहते हो? चैन कहता है कि नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि आपकी भी शादी की एज हो गई है। साओ कहता है कि तुम्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? चैन साओ को अपने मोबाइल पर यूना की एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर साओ हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी हाई स्कूल क्लासमेट थी। साओ कहता है कि इसका नाम क्या है? चैन कहता है कि यूना। तभी यूना स्कूल पेरेंट्स ग्रुप में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मैसेज सेंड करती है, जिसे साओ देखकर फोन कार में ही रखकर ड्राइव करने लग जाता है। चैन कहता है कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? साओ कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। चैन साओ का मोबाइल लेकर कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और ये बोलकर वो खुद रिप्लाई कर देता है। इधर यूना अपने घर में होती है, वहाँ पर वो स्कूल ग्रुप में देखती है कि भाई ने मैसेज का रिप्लाई दिया है। यूना उसकी प्रोफाइल ओपन करती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचती कि क्या सच में ये साफ है? अगर ऐसा है तो मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। अब नेक्स्ट डे जब यूना स्कूल में पढ़ा रही होती है, तब चैन बुक के पीछे से यूना की फोटोज क्लिक करने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी स्कूल के डीन वहाँ पर आ जाते हैं और चैन को पीछे से पकड़ लेते हैं और अपने ऑफिस लेकर चले जाते हैं। डीन चैन को अपने पेरेंट्स का नंबर देने को कहता है, लेकिन चैन कहता है कि मेरे भैया ही मेरा ध्यान रखते हैं, तो उन्हीं को यहाँ बुला लो। नेक्स्ट दिन में साओ स्कूल के बाहर आकर डीन को कॉल करता है। डीन यूना को साओ को ऑफिस लेकर आने को कहता है। यूना नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। यूना जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि साओ बाहर खड़ा हुआ है, जिसे देखते ही यूना अपने कॉलेज का एक इंसिडेंट याद करने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज में यूना साओ को एक लव लेटर दे रही होती है, लेकिन साओ उससे कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं अपने कंट्री वापस जाने वाला हूँ और शायद मैं जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। ये बोलकर साओ वहाँ से चला जाता है और यूना सैड हो जाती है, जिसके बाद यूना साओ को लेकर अंदर जाती है। दोनों ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चले जाते हैं। साओ देखते है कि यूना बहुत नर्वस है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? यूना कहती कि कुछ नहीं, शायद लिफ्ट की वजह से थोड़ी घुटन हो रही है। देन यूना साओ को लेकर ऑफिस आती है, जहाँ पर डीन साओ को पूरी बात बताते हैं। साओ चैन को गुस्से में कहता है कि क्या तुम यही सब करने यहाँ आते हो? चैन कहता है कि मैं तो बस इतनी सुंदर टीचर की एक फ़ोटो क्लिक करना चाहता था। साओ चैन के पास जाता है और कहता है कि एक और शब्द कहा तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। साओ चैन को पकड़कर धक्के देते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर यूना हंसने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साओ अपने फ्रेंड हान के साथ जिम में आया होता है, जहाँ पर हान साओ को कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि यूना चैंगवान आने वाली है? साओ कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, वो चैन की क्लास टीचर है और स्कूल के पहले दिन ही मुझे उसने ऑफिस में बुलाया। हान कहता है कि वैसे यूना ने अपने डैड को अकेले रहने के लिए कैसे मनाया? तुमने ही तो कहा था ना कि उसके डैड बहुत रिच है, तो फिर वो एक टीचर क्यों है? जो भी हो, लेकिन तुम दोनों की जोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। जो सुनकर साओ हान के पास आता है और उसके ट्रेडमिल की स्पीड भूल करके वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना अपने घर में होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड एना को कॉल करती है और कहती है कि तुम साओ के भाई को जानती हो ना? एना कहती कि हाँ, लेकिन क्या हुआ? यूना कहती कि वो मेरा स्टूडेंट है और आज साओ ऑफिस भी आया था। एना कहती कि क्या तुम दोनों फिर से मिले? ये तो कमाल की बात है। सच बताओ, तुम्हें अभी भी उससे प्यार है ना? यूना चिल्लाकर कहती कि नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट किया था, मैं उसे पसंद नहीं करती है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट दिन में यूना कॉफ़ी लेने सुपरमार्केट आई होती है, तभी चैन और साओ भी उसे वहाँ पर मिल जाते हैं। यूना देखती है कि साओ भी कॉफ़ी लेने आए हैं, लेकिन वहाँ पर बस एक ही बोतल होती है, जिसकी वजह से वो साओ को वो बोतल दे देती है और कहती कि मैं जूस ले लूँगी, आप इसे ले लीजिए। साओ थैंक्स बोलकर बोतल ले लेता है और यूना वहाँ से चली जाती है। साओ काउंटर पर जाकर मिल्क और सैंडविच पैक करवाता है और चैन को अपने पास बुलाकर कहता है कि ये ब्रेकफास्ट अपनी टीचर को दे देना। चैन कहते कि लगता है आपको भी वो सुंदर लगी। साओ कहते कि बकवास बंद करो, उसे कहना कि खाली पेट जूस पीना अच्छा नहीं होता है, इससे तुम भी स्कूल में अपनी इमेज सुधार सकते हो। ये बोलकर साओ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चैन स्कूल के स्टाफ ऑफिस में आकर यूना को सबसे पहले अपना सॉरी लेटर देता है। देन वो ब्रेकफास्ट का पैकेट वहाँ पर रख देता है और कहते कि मैं ये आपके लिए लाया हूँ। यूना कहती कि मुझे ये नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें मुझे खुश करना है तो क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। चैन कहते कि आपको ये लेना ही होगा, खाली पेट जूस पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यूना कहती कि मैं लेना तो नहीं चाहती, लेकिन ले लेती हूँ। चैन जाते जाते यूना को कहता है कि जरूरी थोड़ी है ये मेरी तरफ से है, हो सकता है मेरे भैया ने ही आपके लिए दिया हो।
ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। यूना सोचती कि मतलब साव ने ये सब भेजा है। इसके बाद यूना रात को अपना काम खत्म करके कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। वो मेन्यू देख ही रही होती है, लेकिन तभी एक आदमी यूना के पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। यूना खड़ी होकर उसे वहाँ से निकल जाने को कहती है, जिससे वो आदमी गुस्से में आकर यूना के बारे में गंदी बातें करने लग जाता है और वो यूना की तरफ अपना हाथ बढ़ा ही रहा होता है। तभी साव वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी औकात मत भूलो। वो बंदा साव से कहता है कि तुम होते कौन हो बीच में आने वाले, लगता है तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें इसे छोटे कपड़े पहनाने चाहिए। साव ये सुनकर गुस्से में आकर उस आदमी को एक घूसा मारता है। वो आदमी डर कर साव से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। साव जैसे ही उसका हाथ छोड़ता है, वो आदमी साव पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूना तुरंत उस आदमी की वीडियो बनाने लग जाती है और कहती कि ये आदमी हमें गालियां देकर हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, जो देखकर वो आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। देन साव यूना को कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि मैं कुछ खाने आई थी। वो कहता है लेकिन तुम्हारे डैड ये अलाउ करते हैं। यूना कहती कि अब मैं उनसे अलग हूँ, मैं जो चाहे खा सकती हूँ। फिर कहती कि अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर जा ही रही होती है, लेकिन साव उसे रोक कर कहता है कि बारबेक्यू नहीं खाओगे। वो कहते कि खाना है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। साव कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, तुम आराम से खा लेना। वो कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि ठीक है, फिर पैक करवा लेते हैं, घर जाकर खा लेना, फिर तो नहीं डरोगी ना। यूना ठीक है बोल देती है और अपना ऑर्डर देने के बाद साव के साथ वही टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर बात करने के बाद साव कहता है कि मैं जूस लेकर आता हूँ। ये बोलकर चला जाता है और जूस के साथ साथ खाने के पैसे भी खुद ही दे देता है। तभी साव देखता है कि यूना के पास एक लड़का है जो यूना को वीचैट पर ऐड करने को बोल रहा होता है, लेकिन यूना उससे बचने के लिए साव की तरफ इशारा करती है और कहती कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, जो देखकर वो लड़का माफी मांगकर चला जाता है और ये सब कुछ साव सुन लेता है। देन जब साव टेबल पर जाता है तो यूना कहती कि सॉरी, उसे बचने के लिए मैंने तुम्हारा यूज़ किया। साव कहता कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर यूना का ऑर्डर पैक हो जाता है और वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर वॉक करते हुए साव यूना से कहता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो कहती कि जिन्यू गार्डन में। साव सोचता है कि यूना के डैड तो काफ़ी रिच है, लेकिन वो इतनी ऑर्डिनरी जगह पर क्यों रहती है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। देन साव उसे कार से घर तक ड्रॉप कर देता है और यूना उसे बाय बोलकर चली जाती है। अंदर जाने के बाद यूना सोचती है कि साव और मेरे बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, फिर भी उसने मुझे ट्रीट दी है, मुझे उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। वो साव से कांटेक्ट करने के लिए स्कूल ग्रुप से साव के नंबर पर पर्सनल चैट रिक्वेस्ट सेंड कर देती है और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अब सोने से पहले यूना देखती है कि साव ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो साव से कहती है कि मैं तुम्हें खाने के पैसे देना चाहती हूँ। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है लेकिन वो महंगा था। साव कहता है कि कोई बात नहीं। तभी यूना से मोबाइल स्क्रीन स्लाइड हो जाती है, जहाँ पर वो न्यूज़ में देखती है कि साव चेंगवान होटल का हायर है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। जो देखकर यूना सोचती है कि उसने कहा था कि वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और उसने गरीब होने का नाटक भी किया था। उसने मुझसे झूठ बोला, सच में वो झूठा है। ये बोलकर वो गुस्से में सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूना स्कूल जा रही होती है, लेकिन काफ़ी तेज बारिश हो रही होती है। वो बारिश से बचने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती है। तभी एक कार वहाँ पर आकर रुकती है और यूना को साव का मैसेज आता है, जो उसे कहता है कि सामने वाली कार में आकर आगे बैठ जाओ। यूना जल्दी से जाकर कार में बैठ जाती है और तभी पीछे वाली सीट से चैन चिल्लाकर यूना से कहता है कि मैम आप यहाँ। यूना चैन को देखकर थोड़ी डर जाती है और कहती कि हाँ मैं यहीं पास में रहती हूँ। चैन कहता कि मैं तो आपको विंडो ओपन करके बुलाना चाहता था, लेकिन मेरे भैया की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। यूना कहती कि अच्छा हुआ तुमने ऐसा नहीं किया, वरना अगर कोई टीचर तुम्हें मुझे बुलाते हुए देख लेता मैंने गलतफहमी हो जाती है। देन साहब स्कूल आने पर चैन को उतरने को कहता है। चैन नीचे उतर कर चला जाता है। यूना भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन साव उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ मत उतरो। वो कार को थोड़ा आगे लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ से तुम्हारा ऑफिस ज़्यादा पास है, इसलिए यहाँ पर उतर जाओ। यूना उसे थैंक्स कहती है और चली जाती है। जब यूना स्टाफ रूम में होती है तब उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, जो यूना को कहती कि मुझे अपना बैंक कार्ड नंबर दो, मुझे तुम्हें कुछ पैसे सेंड करना है। यूना कहती कि मॉम मेरे पास अभी पैसे हैं। वैसे यू कहती कि देखो अपने डैड से अभी भी नाराज मत रहो, उन्हें बस तुम्हारी चिंता है, हम जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए चेंगवान भी आने वाले हैं। यूना कहती कि आने से पहले मुझे याद से बता देना, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आऊंगी। मिसेस यू कहती कि नहीं, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें कोई लेने आने वाला है। ये बोलकर मिसेस यू कॉल कट कर देती है। यूना ये सुनकर परेशान हो जाती है और तुरंत एना को कॉल करती है और कहती कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो अच्छे अपार्टमेंट में रहता है और वो कुछ दिनों के लिए रेंट पर दे सके। एना कहती लेकिन क्यों। यूना कहती कि मेरे मॉम डैड मुझसे मिलने आ रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं एक नॉर्मल जगह पर रह रही हूँ तो वो मुझे वापस अब्रोड ले जाएंगे। एना कहती कि तुम साव से बात क्यों नहीं करती, उसके पास कई लग्जरी अपार्टमेंट है।
कहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। यूना कहती कि नहीं, उससे बात नहीं करना, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ये बोलकर कॉल रख देती है। जिसके बाद रात को जब यूना अपने घर में होती है तो उसे साव का कॉल आता है, जो उससे पूछने की कि चैन आज एक्स्ट्रा क्लास में आया था। यूना कहती कि आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी, क्या हुआ? साव कहते कि वो अभी तक घर नहीं आया है। यूना घबरा जाती है और कहती कि मैं उसे ढूंढने जाती हूँ, क्या तुमने उसे कॉल किया? साव कहते कि उसका फोन मैंने रख लिया था और तुम बाहर मत आओ, बाहर तेज बारिश हो रही है। यूना कहती कि मैं उसकी टीचर हूँ, उसे ढूंढना मेरी भी जिम्मेदारी है। साव कहते कि ठीक है, फिर घर में ही रहो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। देन साव यूना के घर के बाहर आता है। यूना बाहर आकर साव की कार में बैठ जाती है। यूना के गीले बाल देखकर साव कहते कि बाहर इतनी भी बारिश नहीं हो रही, तुम इतनी कैसे भीग गई? वो कहती कि मैं नहा कर आई हूँ। साव उसे बाल पूछने के लिए एक टॉवल देता है और कहता है कि हम नाइट क्लब चलते हैं, शायद वो वहीं होगा। देन क्लब के बाहर साव अपनी कार रोकता है और यूना को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो कहती कि फिर मेरे आने का फ़ायदा क्या होगा, मैं भी जाऊँगी। अपनी जैकेट उतारता है और यूना को कहता है कि फिर इसे पहन कर चलो। यूना कार से बाहर आकर वो जैकेट पहन लेती है। साव उसके पास आकर उसे अपने हाथों से टोपी भी पहना देता है, जैसे यूना काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। फिर वो अंदर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यूना को एक कॉल आ जाता है और वो साव को कहती कि रुक जाओ, चैन मिल गया है। देन साव यूना के साथ अपने घर जाता है और देखते हैं कि चैन पहले से घर में है, जिसे देखकर साव गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यूना उसे रोक देती है। साव चैन को कहते हैं कि लगता है तुम्हारी मॉम को तुम्हारी करतूतें बतानी पड़ेगी। चैन कहते हैं कि इससे अच्छा तो आप मेरी पिटाई कर दीजिए, वैसे भी मॉम मार मार के मेरा भर्ता बना देगी। साव कहता है कि क्या तुम बता नहीं सकते थे कि तुम घर आ गए हो? तो यूना को खांसी आने लग जाती है। साव कहते कि क्या तुम ठीक हो? चैन को बात बदलने का मौका मिल जाता है और वो साव से कहता है कि भैया टीचर की तबीयत खराब है और बाहर बारिश भी हो रही है, आप उन्हें यहीं रहने को क्यों नहीं कहते? मेरी चिंता मत कीजिए, मैं नहाने के बाद रूम में चला जाऊंगा, फिर रात भर बाहर नहीं निकलूंगा। ये बोलकर चैन वहाँ से भाग जाता है। साव गुस्से में कहता है कि ये बदमाश नहीं सुधरेगा। वो यूना से कहता है कि वैसे वो ठीक ही कह रहा है, बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, तुम यहीं रुक जाओ, यहाँ 2 बेडरूम है। यूना कहती कि नहीं, सुबह मुझे स्कूल भी जाना है। वो कहता कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। देन साव यूना को अपने बेडरूम में ले जाता है और कहता है कि ये मेरा रूम है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। और हाँ, घर में ब्लैंकेट भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो तुम मेरे ब्लैंकेट से ही काम चला लेना। यूना उसे थैंक्स कहती है और बेड पर बैठकर अपना सर दबाने लग जाती है। साव कहते कि क्या तुम्हारे सर में दर्द है? वो कहती कि हाँ, लेकिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। वो कहते कि ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद साव यूना के पास आता है तो वो देखते कि वो सोई हुई है। वो उसका सिर टच करके देखता है तो उसे फीवर होता है। वो यूना को कहता है कि चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आया हूँ। यूना उठकर बैठ जाती है और कहती कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे बस सर्दी हुई है। साव उसे काढ़ा देता है। उसे देखकर वो कहती कि मुझे इससे डर लगता है। साव कहते कि क्या तुम बच्ची हो? वो कहती कि क्या बस बच्चे ही डरते हैं। यूना एक घुट काढ़ा पीती है और कहती कि ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, मैं ऐसा नहीं पी सकती। साव कहते कि पीना पड़ेगा, वरना तुम ठीक कैसे होगी। यूना कुछ नहीं कहती और मुंह बना लेती है, जो देखकर साव कहते कि क्या तुम्हें कुछ मीठा खाना है? वो हाँ कहती है तो साव कहते कि मैं लेकर आता हूँ। देन साव यूना के लिए कैंडी लेकर आता है और कहता है कि अभी तो घर में बस यही अवेलेबल है। यूना कैंडी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खाने लग जाती है। वो कैंडी खा ही रही होती है, लेकिन साव कहते हैं कि तुम्हें काढ़ा भी पीना है, इसीलिए थोड़ी बचा कर रखो। वो कहती है लेकिन मैं ये नहीं पीना चाहती। साव कहते कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पीना तो मैं इसे ले जाता हूँ। ये बोलकर वो काढ़ा लेकर चला जाता है। यूना सोचती लगता है मैंने उसे नाराज कर दिया। वो भागकर बाहर जाती है और देखती है कि साव ने काढ़ा किचन में ही रखा है। वो बॉल उठाती है और एक घुट में ही सारा पी जाती है। साव ये देख लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो? वो कहती कि मैं तुम्हारी मेहनत पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए देखो मैंने पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। वो कहते हैं लगता है ये बच्ची बड़ी हो गई। यूना नर्वस हो जाती है और भागकर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे यूना जब सोकर उठती है तो देखती कि साव कहीं बाहर जा रहा है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या तुम मुझे भी ले चलोगे? वो कहते कि हाँ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। फिर यूना साव को लेकर अपने घर आ जाती है और कहती कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तुम बैठो। साव यूना का कैलेंडर देखता है जिस पर उसने 21 तारीख पर सर्कल बनाया होता है। यूना वापस आती तो साव कहता है कि तुमने 21 तारीख पर सर्कल बनाया है, क्या उस दिन कुछ स्पेशल है? यूना याद करती कि हाई स्कूल के बाद 21 तारीख को ही उसने साव को फिर से स्कूल में देखा था। यूना साव से कह रही कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ किया है। देन यूना जब किचन में जाती है तो साव से कहता है कि क्या तुम घर में खाना नहीं बनाती? वो कहती कि नहीं, मैं ज़्यादातर कैंटीन में ही खा लेती हूँ। वो कहता है कि और वीकेंड्स पर? वो कहती कि मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ या फिर नहीं खाती। देन साव यूना को कहता है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ रहने देने के लिए मान गए हैं? यूना कहती कि तुम्हें पता है ना, जब मैं स्कूल में थी तब 2 बॉडीगार्ड मेरे आगे पीछे घूमते थे। दूसरों को लगता होगा कि मुझे ऐसा करना पसंद है, लेकिन डैड ज़बरदस्ती उन्हें मेरे साथ भेजते थे।
मैं कभी भी उन्हें आसपास रखना नहीं चाहती थी। इसी तरह बाद में जब मैंने उन्हें कहा कि मैं चाइना वापस जाना चाहती हूँ तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आ गई। भले ही मेरे पास अभी उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। देन यूना साव से कहती है कि तुम्हें लगता होगा ना कि मैं अनग्रेटफुल हूँ। साव कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए। देन साव योना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। वो कहती कि ट्राई कर सकते हो। फिर साव फ्रिज की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी योना को याद आता है कि उसने फ्रिज के ऊपर साव की एक फ़ोटो कट करके लगाई है। वो भागकर फ्रिज की तरफ जाती है और फ्रिज के सामने खड़ी हो जाती है। साव कहता है कि क्या हुआ। वो कहती कि मेरे फ्रिज में कुछ नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तुम उधर जाओ, वहाँ पर राइस रखे हैं। साव हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है और योना उस फोटो को वहाँ से निकाल लेती है। देन साव योना के लिए सूप बनाता है। योना खाने लग जाती है और साव से कहती कि तुम्हारे होटल में रूम्स का रेंट कितना है। साव कहता है कि वो रूम पर डिपेंड करता है, लेकिन क्यों। वो कहती कि मेरे मॉम डैडी यहाँ आ रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और मुझे वापस अब्रोड ले जाएंगे। इसलिए मैं उनके आने से पहले एक अच्छा अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहती हूँ ताकि वो शांति से वापस चले जाए। साव कहते कि अगर ऐसी बात है तब तो मैं तुम्हें काफ़ी डिस्काउंट दे सकता हूँ। यूना ही सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद यूना जब स्कूल के स्टाफ ऑफिस जाती है तो उसे अपनी डेस्क पर एक पार्सल मिलता है जो साव ने उसके लिए भेजा था। वो देखती है कि साव ने उसके लिए कुछ मेडिसिन भेजी है और साथ में साव ने उसे राइस पेपर भी दिए है ताकि वो कड़वी दवाई को आसानी से खा सके। जिसके बाद यूना रात को बेड पर लेटी होती है। वो साव के दिए राइस पेपर पर अपनी मेडिसिन लपेट कर खा रही होती है। देन यूना साव को मैसेज करती है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। कुछ देर बाद भी साव का रिप्लाई नहीं आता, जो देखकर वो सोचती कि क्या वो बिजी होगा। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन रिप्लाई आने के इंतज़ार में उसे नींद भी नहीं आती। कुछ देर बाद जब योना अपना मोबाइल देखती है तो साव का रिप्लाई आ जाता है, जो उसे कहता है कि अब फिर से तुम्हें क्या हुआ। योना ये देखकर बैठ जाती है और गुस्से में सोचती है कि ये कैसा रिप्लाई हुआ। ये तो ऐसा था जैसे मैं जानबूझकर बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। योना खुद को शांत करती है और फिर साव से कहती कि मुझे फीवर है। वो कहता है कि मेरी दी हुई मेडिसिन खा ली। वो कहती कि हाँ। साव कहता है कि तुम गर्म पानी पियो। इस रिप्लाई से यूना और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और रिप्लाई करती कि मुझे नहीं पीना, मैं क्या करूँ वो बताओ। साव कहता है कि सो जाओ। यूना चिढ़ जाती है और अपना फ़ोन बिस्तर पर पटक कर फ्रस्ट्रेट होकर सो जाती है। नेक्स्ट डे साव सुबह सुबह जिम आया हुआ होता है और यूना की तबीयत पूछने के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन बार बार उसे डिलीट कर दे रहा होता है। तभी हान वहाँ आ जाता है और साव को कहते कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो। साव कहते कि कुछ नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक लड़की से बात कैसे करूं। हान साव का मोबाइल ले लेता है और उसके और योना के चैट्स पढ़ने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम फिर से योना के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो। साव कहता है कि ऐसा नहीं है, चैन उस दिन घर नहीं आया था और उसे ढूंढने के चक्कर में ही योना भीगकर बीमार हो गई थी, भला मैं उसे नजरअंदाज कैसे कर सकता हूँ। हान कहता है लेकिन ऐसे कौन बात करता है, मेडिसिन खाई, गर्म पानी पियो, सो जाओ, ये सब क्या है। साव कहता है लेकिन मुझे और कुछ समझ नहीं आया। हान कहता है कि वो तुमसे इतने प्यार से बात कर रही है, तुम भी उसे ऐसे ही बिहेव करो। साव सोचता है मतलब मुझे उसके साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करना होगा। नेक्स्ट सीन में साव योना के घर जाता है और डोर नॉक करता है। योना डोर ओपन करती है और साव को देखकर कहती कि तुम यहाँ कैसे आना हुआ। वो कहता है कि तुमने खाना खाया। योना कहती कि नहीं, अभी नहीं खाया, आओ अंदर आओ। अंदर जाकर साव योना से कहता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। वो कहती कि अभी भी थोड़ी बेचैनी हो रही है। साव कहता है कि तुम बैठो, मैं कुछ बनाता हूँ। साव योना के लिए एक डिश बना कर लाता है और उसे कहता है कि इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो योना के सामने बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कब आने वाले हैं। वो कहती कि 2 दिन में। साव कहता है कि मेरे पास एक घर खाली है, तुम अपने मॉम डैड को वहाँ बुला सकती हो और वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। योना कहती कि तुम इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। साव कहता है कि तुम चेन की वजह से बीमार पड़ी थी, इसे मेरी तरफ से सॉरी या थैंक्स का गिफ्ट समझ लो। देन साव योना को कहता है कि तुम खा लो फिर सो जाना, मैं थोड़ी देर यहीं तुम्हारे पास रुकूंगा। वो कहती कि ठीक है। जिसके बाद योना सोने के लिए बेड पर लेटी होती है और साव को किचन में कुछ काम करते हुए देखने लगती है। जैसे ही साव दूसरी तरफ मुड़ता है, योना मौके का फ़ायदा उठाकर साव की फ़ोटो क्लिक कर लेती है और उसे वॉलपेपर पर सेट कर देती है। साव देखता है कि योना मोबाइल यूज़ कर रही है तो वो उससे कहता है कि तुम सोई नहीं। वो डर जाती है और दूसरी तरफ मुँह करके उस वॉलपेपर को देखने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में साव योना के पास आता है और उसे सोता देखकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और रूम की लाइट ऑन छोड़कर ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब योना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि साव ने उसे एक मैसेज भेजा है। वो मैसेज देखती है जहाँ पर साव ने लिखा था कि मैं लाइट्स ऑन छोड़कर ही जा रहा हूँ ताकि तुम्हें जागने पर डर न लगे, जो देखकर वो स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट डे जब योना स्कूल के स्टाफ रूम में होती है तो चैन भागकर वहाँ आता है। योना उससे कहती कि तुम्हें नहीं पता कि आने से पहले डोर नॉक करते हैं।
चैन फिर से बाहर जाता है और डोर करके अंदर आ जाता है और यूना से कहता है कि मुझे ये फॉर्म सबमिट कराना था। यूना कहती कि ठीक है यहीं रख दो। चैन फॉर्म को टेबल पर रख देता है और यूना के फ़ोन के वॉलपेपर को देखकर हंसते हुए कहता है कि आपके वॉलपेपर पर कौन है। यूना फ़ोन छुपा लेती है और कहती कि इससे तुम्हें क्या मतलब। चैन कहता है कि मुझे वो जाना पहचाना लग रहा है। यूना कहती कि वो बस एक स्टार है, मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने वॉलपेपर पर लगा दिया, इसमें गलत क्या है। चैन कहता है कि इस एज में स्टार्स के पीछे पड़ना क्या ये सही है। यूना कहती कि मैं बस 24 की हूँ और वैसे भी मैं चाहूँ तो 60 की एज में भी स्टार्स के पीछे पड़ सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या। चलो अब चुपचाप अपनी क्लास में जाऊँ, ये बोलकर यूना उसे वहाँ से भगा देती है और चैन हंसते हुए भाग जाता है। देन यूना तुरंत अपना वॉलपेपर चेंज करती है और सोचती कि अच्छा हुआ उसकी नज़र थोड़ी वीक है, वरना आज तो मैं फंसी गई थी। नेक्स्ट सीन में चैन साओ को वॉइस मैसेज भेजकर कहता है कि क्या आपको पता है कि यूना के वॉलपेपर पर एक लड़के की फ़ोटो है। साव कहता है कि तो इससे मुझे क्या। चैन कहता है कि वो और कोई नहीं आप ही है, उन्होंने वो फ़ोटो छुप कर क्लिक की है। जो सुनकर साव अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और चैन को कहता है कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, क्या तुम उसे डिनर पर नहीं ले जाना चाहते। चैन कहता है कि अगर आपको उन्हें ट्रीट देनी है तो खुद क्यों नहीं दे देते, मुझे क्यों बीच में लाते हो। एक काम करो तो फिर मैं मुझे लेने के बहाने स्कूल आऊँ और टीचर से अकेले में मिलने का मौका पाऊँ। साव ठीक है बोल देता है, जिसके बाद साव यूना से मिलने के लिए बहाने से स्कूल आता है। और जैसे ही यूना स्कूल के बाहर आती है, साव कहता है कि मैं चैन को लेने आया हूँ और फिर यूना से कहता है कि क्या तुम हॉटपॉट खाने चलोगे। यूना सोच में पड़ जाती है। साव कहता है कि घबराओ मत, एक्चुअल में चैन तुम्हें थैंक्स कहना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें घर इन्वाइट करना चाहता है। यूना कहती है कि हम घर में खाएंगे। साव कहते कि अगर तुम चाहो तो हम बाहर भी खा सकते हैं। यूना कहती कि नहीं घर ही ठीक है। साव कहते कि चलो, ये बोलकर जा ही रहा होता है, लेकिन यूना उसे रोक कर कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम चैन को लेने आए हो, तो वो कहाँ है। साव कहते कि अच्छा हाँ, मुझे याद आया कि उसने कहा था कि वो घर चला गया है और तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, चलो हम भी चलते हैं। देन साव यूना को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ पर यूना देखती है कि चैन सोफे पर बैठकर गेम खेल रहे हैं। यूना कहती कि तुम तो खाना बनाने वाले थे ना। चैन को कुछ समझ नहीं आता। साव यूना से कहते कि वो घर में सामान नहीं है ना, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। चैन कहता है कि मुझे कुछ काम है और वो रूम से भाग जाता है। देन साव यूना को अपना फ़ोन देता है और सामान ऑर्डर करने को कह देता है। यूना ऑर्डर कर ही रही होती है और साव पीछे से उसके करीब आकर उसे देख रहा होता है। तभी चैन भी पीछे से बैग लेकर वहाँ आ जाता है और साव से कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे डिनर पर बुलाया है। साव चैन को गुस्से में देखता है और इशारे में कहता है कि क्या तुमने यूना को खाने पर नहीं बुलाया था। चैन भी इशारे में साव से कहता है कि मैंने कब बुलाया, आपने फिर से मेरा यूज़ किया, मुझे जाने दीजिए वरना मैं यूना को बता दूंगा कि ये प्लान आपका ही था। तभी यूना दिखती है कि चैन पीछे खड़ा है और यूना से इशारे में हेल्प मांग रहा है। यूना साव को कहती है कि तुम इसे बाहर जाने दो, उसे जितना रोकोगे वो उतना ही ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश करेगा। साव कहते हैं कि ठीक है और चैन चला जाता है। फिर साव यूना को कहता है कि तुम बैठो, मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूँ। ये बोलकर वो किचन में चला जाता है, जिसके बाद साव किचन में आलू कट कर रहा होता है। यूना आकर उसे चिप्स ऑफर करती है, लेकिन साव खाने से मना कर देता है। यूना थोड़ी साइड होकर जा रही होती है, जो देखकर साव कहता है कि मेरे हाथ गीले हैं, मैं खुद नहीं खा सकता। ये बोलकर वो अपना मुंह ओपन करता है। यूना अपने हाथों से उसे चिप्स खिला देती है। साव कहता है कि तुम जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। यूना जाते जाते फिर से मौके का फ़ायदा उठाकर पीछे से साव की एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है और सोचती कि अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं अभी के अभी तुम्हें पीछे से जाकर हक कर लेती। जिसके बाद साव यूना के साथ हॉटपॉट खा रहा होता है, जहाँ पर यूना खाते खाते उसे कहती है कि तुम स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में आओगे ना। वो कहता है कि नहीं। यूना कहती कि अगर तुम चाहो तो मैं घर पर भी तुम्हारे लिए मीटिंग अरेंज कर दूँगी, वैसे भी चैन इस मीटिंग से नहीं बच सकता। साव कहता है कि मुझे उससे कोई भी उम्मीद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उसके मार्क्स सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो। यूना ये सुनकर हंसने लग जाती है, जिसके बाद साव यूना को रात को घर ड्रॉप कर देता है। यूना फिर मिलेंगे बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब यूना क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो देखती है कि एक स्टूडेंट जिसका नाम वांग है वो एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है, जो देखकर यूना उससे वो कॉमिक छीन लेती है और कहती है कि क्या तुम ये पढ़ने यहाँ आते हो। वांग यूना से माफ़ी मांगते हुए वो कॉमिक उसे वापस मांगता है, लेकिन यूना नहीं देती और चली जाती है। वांग यूना की तरफ देखकर कहता है कि ये कौन होती है मुझे ज्ञान देने वाली, ये तो बस एक मामूली सी घटिया टीचर है। चैन ये सुन लेता है और उसे एक पेपर फेंक के मार देता है। जिसके बाद यूना जब स्टाफ रूम में होती है तो स्कूल की एक स्टाफ भागकर यूना के पास आती है और कहती कि टीचर जल्दी चलिए, वांग और चैन लड़ रहे हैं, चैन को बहुत चोट भी लगी है। यूना डर जाती है और भागकर बाहर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि बास्केटबॉल ग्राउंड में वो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। यूना जल्दी से वहाँ पर जाती है और चिल्लाकर उन दोनों का झगड़ा रोकती है। चैन कहता है कि इसने आपके बारे में गंदी बात की, मैं इसे मार डालूंगा। एक और टीचर मिस्टर सॉन्ग वांग को कहते कि तुमने टीचर को गाली दी, अब तुम्हें अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना होगा, चलो मेरे साथ।
यूना मिस्टर सॉन्ग को कहती कि आप उसे देखिए, मैं चैन को मेडिकल रूम लेकर जाती हूँ। फिर यूना चैन को मेडिसिन लगाती है और कहती कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। वो कहती कि भैया को कॉल कर दो, वो ले जाएंगे। तो यूना साव को कॉल करके कह देती है कि चैन इंजर्ड है तो तुम आ जाओ। जिसके बाद यूना चैन से कहती है कि क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। चैन कहते कि वो आपके बारे में गलत बात कर रहा था, मैं कैसे चुप रहता। यूना कहती है लेकिन मैं अब साव को ये कैसे समझाऊंगी, क्या हुआ अगर उसने कुछ बोला मेरे बारे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैन कहते कि टेंशन मत लो, अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने आपकी हेल्प की है मेरी तारीफ होगी। यूना उसका कान पकड़ लेती है और कहती कि तुम नहीं सुधरोगे। तभी साव भागकर वहाँ पर आता है और चैन से कहते कि तुम्हें क्या हुआ। चैन कहते कि मैं बस गिर गया था। यूना उससे कहती है कि इसका पैर फ्रैक्चर है, इसे हॉस्पिटल ले जाना। देन साओ और यूना चैन को पकड़कर बाहर लाते हैं। साओ से कार में बिठा देता है। यूना साओ को मैसेज करके कहती है कि चैन को डांटना मत, उसने अच्छा काम किया है। साओ ये मैसेज देखकर चैन से पूछता है कि तुमने क्या किया है। चैन उसे पूरी बात बता देता है और कहते कि मैंने सही किया ना। साओ कहता है कि हाँ। देन साओ यूना को मैसेज करके कहता है कि क्या तुम आज घर आकर चैन की देखभाल करने में मेरी हेल्प कर सकती हो, शायद मुझे घर आने में भी देर हो जाएगी। यूना कहती कि ठीक है। जिसके बाद यूना साव के घर जाती है, जहाँ पर चैन एक पैर में चलते हुए आकर उसका वेलकम करता है। यूना चैन को उसका बैग दे देती है और कहती कि मैं तुम्हें होमवर्क देने आई हूँ। वो चैन को पकड़कर सोफे पर बिठाती है और उसे होमवर्क देकर कंप्लीट करने को कह देती है। थोड़ी देर बाद साव घर आता है। चैन कहते कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। साव कहते कि काम जल्दी खत्म हो गया। देन साव यूना के लिए पानी लेकर आता है। चैन साव को कहते कि मुझे भी ठंडा पानी चाहिए। साव कहते कि खुद जा कर ले लो। जब यूना चैन का होमवर्क कंप्लीट करवा देती है और वहाँ से जाने के लिए उठ ही रही होती है तो साव कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट दिन में चैन का स्कूल में रेसिंग मैच होता है। यूना उसके पास खड़े होकर उसे रेस के लिए सपोर्ट कर रही होती है। तभी साव भी आ जाता है। यूना कहती कि तुम तो यहाँ नहीं आने वाले थे ना। वो कहता कि मैंने ऐसा कब कहा। यूना कहती कि ग्रुप में तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा। फिर वो साव को रेस देखने के लिए साइड में लेकर चली जाती है। रेस स्टार्ट हो जाती है। साव जब रेस देख रहा होता है तो यूना काफ़ी सारी वाटर बॉटल्स लेकर उसके पास आती है और उसे पानी ऑफर करती है, लेकिन साव कहता है कि मुझे अभी प्यास नहीं है। तभी टीचर सॉन्ग वहाँ आ जाते हैं और यूना से कहते कि तुम इतने सारे बोतल बेच रही हो क्या, लाओ एक मुझे भी दे दो। यूना कहती कि ये बिल्कुल फ्री है और वो उन्हें एक बोतल दे देती है, जो देखकर साव थोड़ा जेलस हो जाता है। यूना फिर से साव से पानी का पूछती है तो वो कहती कि हाँ पीना है। यूना उससे कहती कि 1 मिनट रुको और उसके लिए जूस लेकर आती है और कहती कि तुम ये पियो। साव जूस पी रहा होता है तो यूना उसकी नेक को देखने लगती है। वो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा होता है। तभी रेस भी कंप्लीट हो जाती है और चैन पैर में चोट लगने के बावजूद भी रेस में सेकंड आता है। तो साव आकर उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर हॉटपॉट खिलाऊंगा। और यूना चैन को पानी देती है और फिर दोनों से उठाकर ले जाते हैं। जिसके बाद स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, बस चैन के पेरेंट्स वहाँ नहीं आए होते। यूना वेट कर ही रही होती है, तभी साव चैन के पेरेंट्स के तौर पर वहाँ आ जाता है और यूना उसे फॉर्म में टिक मार्क करने का कहकर लास्ट बेंच पर जाकर रिजल्ट देखने को बोल देती है। जिसके बाद पूरी क्लास में सिर्फ साव लास्ट बेंच पर बैठा हुआ होता है। यूना उसके पास जाकर कहती कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं। साव कहता कि मुझे चैन के रिजल्ट के बारे में कुछ पूछना था। वो कहती कि तू अभी तक क्यों नहीं पूछा। साव कहता है कि इस लड़के ने इतने गंदे मार्क्स लाए हैं तो मुझे सभी के सामने बोलने में शर्म आ रही थी। प्लीज़ किसी को ये मत बताना कि मैं चैन का भाई हूँ, क्या तुम इसके रिजल्ट को मीटिंग से बाहर निकाल सकती हो। यूना हंसने लगती है और कहती कि ये मेरे हाथ में नहीं है। तो परेशान होकर चैन का रिजल्ट देखने लगता है। यूना उसके माथे के रिंकल्स को देखकर उसे टच करके कहती है कि टेंशन मत लो वरना रिंकल्स आ जाएंगे। यूना के टच करते ही साव को एक अलग सा एहसास होता है और वो यूना को ही देखने लग जाता है। यूना कहती कि टेंशन मत लो, मैं चैन को अच्छे से समझाऊंगी। अभी साव कहते कि 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो यूना के लिए एक पैकेट लेकर आता है और कहते कि ये कुछ स्नैक्स हैं, हमारे होटल में कुछ नए मेन्यू ऐड हुए हैं, ट्राई करके बताना ही कैसा है। जिसके बाद यूना स्कूल के स्टाफ रूम में बैठकर वो केक्स निकालती है और खाने लगती है और साव को मैसेज करके कहती है कि तुम थोड़ा टाइम निकाल कर चैन को इंग्लिश स्पेलिंग लिखने में उसकी हेल्प कर देना, अगर टाइम ना मिले तो उसे खुद ही करने को कह देना। साव कहता है कि मेरे पास टाइम है। जिसके बाद साव चैन को इंग्लिश का होमवर्क करवाने के लिए खुद इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो यूना को मैसेज करके कहता है कि हाई स्कूल की इंग्लिश इतनी एबनॉर्मल क्यों है। यूना कहती कि तुमने यूके से पढ़ाई की है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजो। साव कहते कि मुझे ग्रामर समझ नहीं आ रही है। यूना कहती है कि तो क्या मैं वहाँ पर आकर समझा दूँ। ये बोलकर वो सोचती कि कहीं मैं ज़्यादा ही फ्रेंडली तो नहीं हो रही। वो मैसेज डिलीट कर ही रही होती है, लेकिन साव रिप्लाई कर देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जो देखकर यूना एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद साव अपनी रेड कार में यूना को लेने के लिए आता है। कार में बैठ जाती है और साव से कहती कि तुम्हारी कार तो ब्लैक थी ना, ये रेड कैसे हो गई।
वो कहता है कि मूड अच्छा था इसलिए चेंज कर दिया। जिसके बाद यूना साओ के साथ घर आती है और चैन को होमवर्क करवाने में हेल्प करती है। चैन कहता है कि मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आता हूँ। ये बोलकर पानी लेने चला जाता है। हम देखते हैं कि चैन एक गिलास में पानी और एक गिलास में वाइन डालकर वहाँ आता है और साओ को पानी देकर यूना को वाइन वाली गिलास दे देता है। यूना उसे पीने लग जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो वाइन है, लेकिन फिर भी वो मजे से पी लेती है। जिसके बाद रात को साओ यूना को उसके घर तक छोड़ने जाता है और देखते हैं कि यूना काफी ज्यादा नशे में है। साओ उसके पास जाता है। यूना साओ के कंधे पर अपना सर भी रख देती है। साओ कहता है कि तुम्हारे घर की कीज कहाँ है। यूना नशे में होने की वजह से उससे चिपक रही होती है, जो देखकर साओ खुद ही यूना के पॉकेट में हाथ डालकर की निकाल लेता है। देन यूना साओ से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है कि क्या। वो कहती कि मैं चल नहीं सकती। साओ उसे गोद में उठा लेता है और उसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पर बिठा देता है। वो वापस जा ही रहा होता है, तभी यूना खड़ी होकर कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ। साओ सोचते है कि कहीं नशे में उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो कहता है कि अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और यूना नहाने चली जाती है। तभी साओ को चैन का मैसेज आता है, जो कहते हैं कि तुम अभी भी टीचर के साथ हो ना। वो कहते हैं कि इसे तुम्हें क्या, जाओ और सो जाओ। तभी यूना नहाकर आ जाती है और नशे में होने की वजह से सीधे साओ के गले लग जाती है और कहती कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ। साओ कहते हैं कि क्यों। यूना धीरे से उसे कहती है कि यहाँ नहीं बताऊंगी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो अंदर चलते हैं। वो उसे अंदर लेकर जाती है और कहती कि अब तुम्हें डर नहीं लग रहा ना। साओ कहते हैं कि तुम सच में नशे में हो, जाओ जाकर सो जाओ। यूना बेड पर जाकर बैठ जाती है और साओ को अपने क्लोज आने को कहती है। साओ उसके साइड में जाकर बैठ जाता है। यूना उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है, इतने सालों से मैंने किसी दूसरे लड़के को एक भी मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। साओ कहते कि बहुत देर हो गई है, अब सो भी जाओ। यूना कहती कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था। वो मेरी पहली फॉरेन ट्रिप थी। मैंने तुम्हें एक पेड़ के नीचे हेडफोन लगाकर बैठे हुए देखा था और तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि काश मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकूं। तुमने कहा कि हमारी दुनिया एक जैसी नहीं है और तुमने मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट किया। मैंने तो तुम्हारे साथ पूरा फ्यूचर देख लिया था, यहाँ तक कि मैंने हमारे बच्चों के बारे में भी सोच लिया था। साओ कहते कि अगर मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना होता तो मैं आप तक वो कर चुका होता, लेकिन मैं अभी तक सिंगल हूँ। यूना उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती और बेड पर सो जाती है। साओ जा ही रहा होता है, लेकिन यूना उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती कि तुम मत जाओ, कबर्ड में एक ब्लैंकेट है, उसे लेकर आराम से सो जाओ। जिसके बाद साओ यूना के घर के हॉल में ही बैठा हुआ होता है। तभी वो अपने वॉलेट से उसके होटल का एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड निकालता है, जो उसने खास तौर पर यूना को देने के लिए बनवाया होता है। वो यूना के लिए एक लेटर लिखकर उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए मेरे होटल का लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। जिसके बाद वो उस कार्ड को उस लेटर के बीच रखकर ही उसे वहाँ पर रखे डोरेमोन के एक सॉफ्ट टॉय के पॉकेट में डाल देता है और अपनी जैकेट ओढ़कर ही सोफे पर सो जाता है। नेक्स्ट डे जब यूना उठकर बाहर आती है तो देखती है कि साओ उसके घर में है और किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, जो देखकर वह हैरान हो जाती है और कहती है मतलब साओ यही था, पता नहीं मैंने नींद में उससे क्या क्या कहा होगा। तभी साओ यूना को देख लेता है और कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए यूना साओ से कहती है कि कल रात मैंने कुछ अजीब तो नहीं कहा ना। साओ कहता है कि तुमने कहा था। वो कहती कि कल मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी बोल रही थी, प्लीज़ किसी भी बात को सीरियस मत लेना। वो कहते कि अगर मैं ले लूँ तो। वो खड़े होकर कहती कि कोई भी बात सच नहीं थी, मैं बस नशे में वो सब बोल रही थी, इसलिए प्लीज़ इसे सीरियस मत लेना। साओ थोड़ा सैड हो जाता है और उससे कहते कि ठीक है पहले ब्रेकफास्ट कर लो। यूना ब्रेकफास्ट कर ही रही होती कि साओ गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगता है। यूना कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि काम पर, ये बोलकर चला जाता है। इसके बाद यूना स्कूल में अपना कुछ काम कर रही होती है। तभी जैन आता है और यूना से कहता है कि टीचर मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, क्योंकि कल भैया ने मुझे डिक्टेशन नहीं करवाया। यूना कहती है लेकिन क्यों। चैन कहते कि पता नहीं, वो कल से बहुत ख़राब मूड में है, उन्होंने मुझे भगा दिया। यूना सोचती कि कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ। वो कहती है कि यहाँ बैठो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। चैन कहते कि अगर उनका मूड ख़राब रहा तो वो मेरा जीना ही मुश्किल कर देंगे, इसलिए आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी। यूना सोचती कि अब आखिर मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। नेक्स्ट दिन में यूना साओ को मैसेज करके कहती है कि कल चैन ने डिक्टेशन क्यों नहीं किया। साओ का मूड अभी भी खराब होता है। वो रिप्लाई करता है कि मैं बिजी था। यूना कहती कि मैंने सुना है कि तुम्हारा मूड खराब है, क्या इसकी वजह मैं हूँ। साओ कहते कि तुम्हें क्या लगता है। यूना कहती कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स, तो मैं डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। साओ कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। वो कहती कि कोई बात नहीं, जब तुम फ्री होगी तो मिल लेंगे। साओ कहते कि आज रात नीचे मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यूना ठीक है बोल देती है। नेक्स्ट दिन में जैसे ही यूना अपने स्कूल के बाहर जाती है, यूना का पुराना बॉडीगार्ड जिसका नाम विंस्टर होता है वो उसे रोक लेता है।
जिसे देखकर यूना थोड़ी डर जाती है। मिस्टर यूना को गाड़ी में बैठने को कहता है। यूना चुपचाप कार की तरफ जाती है, जहाँ पर विंडो ओपन करके यूना की मॉम मिसेस यू यूना को कहती है कि गाड़ी में बैठो, हम तुम्हारे उस रेंटेड हाउस में जा रहे हैं। तभी मिस्टर यू यूना से कहते हैं कि बैठ रही हो या मैं व्हीलचेयर की हेल्प लूँ। यूना कुछ बोल नहीं पाती और गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद मिसेस यू और मिस्टर यू यूना के साथ उसके रेंट वाले फ्लैट में आ जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर यू कहते हैं कि जाओ अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। यूना कहती है लेकिन मुझे यहाँ से नहीं जाना। मिस्टर यू अपने गार्ड्स को यूना को पकड़ने को कहते हैं, लेकिन यूना चिल्लाकर अपने डैड को कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अपने पैसों से रह रही हूँ, आपको इससे क्या दिक्कत है? आपको पता भी है स्कूल में आपकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम होती थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मिस्टर यू कहते कि भले ही तुम अपने पैसों से यहाँ रहो, लेकिन ऐसी जगह पर रहकर तुम मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती। मिस्टर यू दोनों गार्ड्स को यूना को पकड़ने को कहते हैं। गार्ड्स यूना को पकड़ ही रहे होते हैं, लेकिन यूना उन्हें पूछ करके कहती है कि मुझे हाथ भी मत लगाना। यूना गुस्से में आकर वहीं रखे डोरेमोन के सॉफ्ट टॉय को ज़मीन पर फेंक देती है, जिससे साको वो कार्ड और लेटर दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। यूना तुरंत उस कार्ड और लेटर को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूना ने साओ को उसे लेने के लिए बुलाया होता है। साओ उसे लेने के लिए बीच सड़क पर कार लेकर खड़ा होता है। यूना भागकर साओ के पास जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। साओ कहते कि तुम्हें कहाँ जाना है? यूना कहती कि जहाँ बस तुम हो और कोई नहीं। फिर साओ उसे कार में बैठाता है और उसके हाथ में निशान देखकर पूछते कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती कि डैड को मेरे काम और रेंट वाले फ्लैट के बारे में पता चल गया, उन्होंने गार्ड्स को कहकर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश की। मैंने गुस्से में डोरेमोन के सॉफ्ट टॉय को उठाकर फेंक दिया और मुझे तुम्हारा ये कार्ड और लेटर मिला। साओ कहता कि इसे तो मैंने कब से वहाँ रख दिया था। यूना कहती कि तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साओ कहता कि मैं चाहता था कि तुम्हें सरप्राइज मिले, बिल्कुल डोरेमोन के पॉकेट की तरह। तभी यूना के बॉडीगार्ड उसे ढूंढते हुए वहाँ भागकर आ रहे होते हैं। यूना उन्हें देखकर डर जाती है। साओ कहता है कि डरो मत। वो यूना को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद साओ यूना को फायरवर्क्स शो दिखाने के लिए एक जगह लेकर आता है, जहाँ आकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो साओ से कहती है कि तुम अभी अच्छे मूड में हो, लेकिन तुम्हारा मूड इससे पहले ख़राब क्यों था? साओ कहता है कि उस दिन तुमने नशे में मुझसे कई सारी बातें कही थी, क्या तुम भूल गई? यूना कहती है लेकिन मैंने कहा तो था कि मैं नशे में थी और मैं बकवास कर रही थी, इसे सीरियस मत लेना। साओ कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे दिल में बस मैं ही हूँ, और तुमने ये भी कहा था कि तुमने मेरे साथ बच्चों का फ्यूचर भी सोचा हुआ है, तो क्या ये सब बकवास था? यूना नर्वस हो जाती है, जो देखकर साओ उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जो भी हो, लेकिन अब मैं उन बातों को सच मान चुका हूँ। यूना शर्माकर पीछे मुड़ जाती है, जो देखकर साओ यूना के कंधे पर हाथ रखता है और स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तभी तो लड़कियां यूना के पास आती है और उनमें से एक लड़की कहती है आप दोनों अभी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने आपकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की है, क्या आप देखना चाहेंगी? वो लड़की उन्हें वो फ़ोटोज़ दिखाती है जो कि यूना को काफ़ी पसंद आती है और वो उन फ़ोटोज़ को सेंड करने को बोल देती है, जिसके बाद यूना उन फ़ोटोज़ को वीचैट पर पोस्ट कर रही होती है। साओ ये देख लेता है कि यूना ने उसे भी ग्रुप में ऐड किया हुआ है, जो देखकर वो कहता है कि तुमने मुझे ऐड कब किया? यूना मोबाइल छिपा के कहती है कि तुम्हें ऐसे मोबाइल में नहीं झाँकना चाहिए। वो कहता है कि इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस में तो इसे कोई भी देख लेगा। यूना फ़ोटोज़ को वीचैट पर पोस्ट कर देती है और साओ भी उन्हें लाइक कर देता है। देन यूना साओ को कहती है कि उस लड़की के आने से पहले तुम क्या कह रहे थे? साओ कहता है कि मैं कह रहा था कि तुम मेरे घर में रहो। यूना कहती कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? साओ कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए मैं रेंट फ्री कर दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। वो कहती कि ऐसी कौन सी हेल्प है जिसके लिए तुम पूरा घर फ्री में दोगे मुझे? साओ यूना के कंधे पर हाथ रखता है और कहते कि तुम्हें वीकेंड पर घर आकर जेन को होमवर्क करवाना होगा। वो कहती कि क्या बस इस काम के लिए तुम मुझे एक घर दोगे? साओ कहते कि ज़्यादा खुश मत हो, उस बदमाश को पढ़ाना तुम्हारे स्कूल के 10 स्टूडेंट को पढ़ाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। फायरवर्क स्टार्ट होते ही साओ यूना को फायरवर्क देखने को कहता है। यूना वो देखकर खुशी से उछलने लग जाती है। साओ कहता है कि चेन बस तुम्हारी बात सुनता है और मैं वीकेंड पर घर पर नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। यूना का ध्यान फायरवर्क पर होता है, वो ठीक है बोल देती है, जिसके बाद साओ यूना को वापस उसके रेन्यू गार्डन वाले घर लेकर आता है ताकि वो अपना सामान पैक कर सके। यूना को घबराया देखकर वो कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूँ। यूना साओ के साथ अपने फ्लैट में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, तो वो सोचती है शायद सब चले गए होंगे। साओ कहते हैं कि अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिसके बाद साओ यूना का सारा सामान कार में रख देता है, जो देखकर यूना उसे कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। जो सुनकर साओ थोड़ा नर्वस हो जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है, और यूना सोचती कि मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा तो और किससे होगा। देन साओ यूना को अपने नए घर में लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ का पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। यूना कहती है लेकिन क्यों? साओ कहते हैं कि ये तुम्हारा घर है तो पासवर्ड भी तुम्हारा ही होना चाहिए ना। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और इतना लग्जरियस घर देखकर यूना तो हैरान हो जाती है। साओ कहता है कि जब तुम पैकिंग कर रही थी तब मैंने चैन को कुछ अरेंजमेंट करने को कहा था, तुम अब यहाँ शांति से रह सकती हो।
यूना कहती कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे। वो कहता है कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास बस पैसे ही बचे हैं, इसलिए मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। यूना कहती कि तुम्हें क्या चाहिए। साव यूना की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो नर्वस हो जाती है। साव उसके क्लोज आता है और कहता है कि चैन अच्छे ग्रेड से पास होना चाहिए। वो ठीक है बोलकर भाग जाती है। जिसके बाद यूना चैन का होमवर्क करवाने के लिए साव के घर के बाहर आई होती है। चैन उसे घर के अंदर लेकर आता है। अंदर आकर चैन पूछता है कि उस दिन मैंने आपको स्कूल के बाहर उस लग्जरी कार में जाते देखा था। मुझे जानना था कि उस कार में वो दो लोग कौन थे और वो ड्राइवर कौन था। साव चैन से कहते कि चुपचाप अपना होमवर्क करो। यूना उससे कहती है कि वो मेरे मॉम डैड के असिस्टेंट थे। चैन कहते कि मुझे पता है आपके डैड बहुत रिच है, लेकिन फिर भी आप टीचर क्यों हैं? आपको तो अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहिए ना। साव चैन से कहते कि बकवास बंद करो और पढ़ने बैठो। देन यूना चैन को पढ़ाने बिठा देती है और उसका पूरा होमवर्क करवा कर कहती है कि तुम अच्छे से रिवीजन करना, मैं जा रही हूँ। यूना को जाता देखकर साव कहता है कि चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ सामान भी लेना है। नीचे जब साव और यूना वॉक कर रहे होते हैं तो यूना को थोड़ा परेशान देखकर साव कहता है कि क्या तुम सैड हो? यूना कहती कि मैं अपने मॉम डैड के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ और अनग्रेटफुल हूँ। साव कहते कि तुम अभी खुश हो या नहीं? यूना कहती कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास मेरी पसंद का काम और लोग हैं। साव कहते कि तो फिर कुछ मत सोचो, तुम्हें हक है अपनी लाइफ एंजॉय करने का। यूना कहती कि मतलब तुम्हें भी लगता है कि मैं सही हूँ? वो हाँ कहता है। जिसके बाद साव जब वापस अंदर जाता है तो चैन कहता है कि मुझे भूख लगी है। साव कहते हैं कि तू कुछ ऑर्डर कर लो। चैन कहते कि जब तक टीचर यहाँ थी आप किचन में खाना बनाते थे, और अब जब वो चली गई है तो आप मुझे खाना ऑर्डर करने को कह रहे हो। साव चैन के सामने आकर बैठ जाता है और कहते कि तुम्हारा मतलब क्या है? चैन कहते कि मुझे पता है कि आपने टीचर को यहाँ बस मुझे पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, सीधे सीधे बता दो कि क्या आप उन्हें पसंद करते हो। मैं किसी को नहीं बताऊँगा। साव कहते कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। और कुछ? जिसके बाद यूना जब साव के घर चैन को पढ़ाने के लिए आई होती है तो वो चैन को कहती कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आए हैं। और खुशी की बात यह है कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को हमारी क्लास आउटिंग पे जाने वाली है और तुम्हें चेंगवान का हर कोना पता है, इसलिए हम तुम्हें ग्रुप लीडर बनाने वाले हैं। चैन कहती कि हम घूमने अब्रोड क्यों नहीं जाते। यूना कहती कि हमारा बजट नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी साव आता है और चैन से कहते कि तुम कहाँ जा रहे हो। चैन उसे पूरी बात बता देता है तो ठीक है बोलकर चला जाता है और फिर अपने रूम में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइज की जाए। असिस्टेंट कहते कि पिछले वीक तो हमने टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइज की थी। साव कहते कि वो सब छोड़ो, सभी को बता दो कि फ्राइडे को एक और टीम बिल्डिंग है। नेक्स्ट दिन में यूना अपनी पूरी क्लास के साथ चेंगवान में ही आउटिंग के लिए आई होती है और सभी स्टूडेंट को आराम से गाड़ी से नीचे उतरने को कहती है। तभी गाड़ी से उतरकर चैन यूना के पास आता है और कहते हैं कि आज का दिन बहुत खास है, मुझे लगता है कि आप किसी खास इंसान से मिलने वाली है। तभी साव अपनी कार में वहाँ जाता है, जिसे देखकर यूना हैरान हो जाती है। साव यूना के पास आकर कहता है कि ये तो कमाल का कोइंसिडेंट है, मैं भी अपने एम्प्लॉयज़ को टीम बिल्डिंग के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। यूना सोचती कि क्या सच में ये कोइंसिडेंट ही है। साव यूना को कहता है कि सबके खाने का क्या अरेंजमेंट है। यूना कहती कि बजट कम है, इसलिए नूडल्स से काम हो जाएगा। साव कहता है कि तुम मेरे साथ लंच क्यों नहीं करते। साव सभी स्टूडेंट से कहता है कि कौन कौन मेरे साथ लंच पर चलना चाहता है, जो सुनकर सभी अपना हाथ उठाते हैं और खुशी से उछलने लगते हैं। जिसके बाद साव और यूना सारे स्टूडेंट के साथ विजिंग ट्री के पास जाने के लिए चढ़ाई कर रहे होते हैं और यूना ऊपर जाते जाते थक जाती है और कहती कि चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। सारे स्टूडेंट जोश में होते हैं और रुके बिना ही आगे चले जाते हैं और साव यूना को कहता है कि तुम तो सच में बहुत कमज़ोर हो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। यूना कहती कि मेरा हाथ छोड़ो, कोई देखेगा तो गलत समझेगा। साव कहते कि चिंता मत करो, विजिंग ट्री के आते ही मैं हाथ छोड़ दूंगा। ये बोलकर वो यूना को खींचते हुए ऊपर लेकर चला जाता है। देन जब सभी विजिंग ट्री के पास पहुंच जाते हैं तो साव यूना का हाथ छोड़ देता है और कहते कि क्या तुम कोई विश नहीं मांगोगे। यूना कहती कि हाँ मैं मांगूंगी। ये बोलकर यूना पास में खड़े एक आदमी से विजिंग कार्ड लेती है और अपनी विश उस कार्ड में लिखकर उस ट्री में बांध देती है और फिर वापस आकर सभी स्टूडेंट से कहती है कि चलो अगली जगह पर चलते हैं। चैन कहता है कि मैं ब्रदर के साथ रुकूंगा, लेकिन साव कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम यूना के साथ जाओ। सारे स्टूडेंट्स यूना के साथ चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद साव जाकर यूना की विश पढ़ता है, जिस पर यूना ने लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट को एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले और मुझे भी मेरे हाई स्कूल के क्रश का रिस्पॉन्स मिले। विजिंग कार्ड वाला आदमी साव को विश पढ़ते हुए देखकर कहता है कि तुम इसे नहीं पढ़ सकते, वरना विश पूरी नहीं होगी। साव कहते कि चिंता मत करो, मैं उसकी विश पूरी करने ही आया हूँ। देन साव यूना को मैसेज करता है कि पार्किंग एरिया में मुझसे मिलो और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद साव यूना से मिलने के लिए पार्किंग में आता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती और ना ही उसने मैसेज का रिप्लाई किया होता है, जो देखकर साव परेशान होकर खुद ही यूना के पास चला जाता है। यूना जब वैन से बाहर आती है तो देखती कि साव वहाँ पर आया हुआ है। साव उससे कहता है कि तुम मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो।
यूना कहती कि मेरा फ़ोन बार बार बंद हो जा रहा है, शायद इसीलिए मैंने मैसेज नहीं देखा। लेकिन तुम वापस क्यों आए हो? वो कहता है कि तुम्हें लेना है। यूना कहती है लेकिन मैं थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब घर जाकर आराम करूँ। तुम नाराज़ तो नहीं होंगे ना? साव यूना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। ये बोलकर उसे कार में बिठा देता है। फिर वो यूना का सीट बेल्ट लगाता है। यूना कहती कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। जाते जाते साव यूना से कहता है कि तुम्हें कुछ खाना है? वो कहती कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, बस घर जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी होती है। यूना को ड्रॉप करने आता है। यूना कहती कि मैं चलती हूँ, लेकिन साव से रुकने को कहता है और कार से उतरकर यूना के पास आता है और कहता है कि याद है मैंने कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, लेकिन अब मैं उस बात को वापस लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँ। यूना कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है? साव कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यूना कहती कि तुम्हें वो विशिंग ट्री याद है ना? मैं चाहती हूँ कि पहले मेरी विश पूरी हो। साव कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी सेकंड विश पूरी हो गई है। मैं कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने 2 विश मांगी थी? तुमने उसे पढ़ा था। ये बोलकर वो शर्मा कर अपना मुँह छुपा लेती है। यूना फिर साव से कहती है कि क्या मैं तुम्हें पिंच करूँ? वो कहता है लेकिन क्यों? वो कहती है क्योंकि मुझे ये सपने जैसा लग रहा है। वो कहता है कि तुम अपने आप को पिंच करो। वो कहती कि मुझे डर लगता है। साव कहता है कि ये कैसी बात हुई? लेकिन तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? यूना कहती कि मैंने ये कब कहा? मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो कहता है लगता है तुम ज़बरदस्ती बोल रही हो। यूना चिल्लाकर कई बार कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और फिर कहती कि मुझे घर पहुँचकर बता देना। ये बोलकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके पास साव कार में बैठकर हान को कॉल करता है और कहता है कि अब वो तुम्हारी भाभी है, मैं यूना के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हान कहता है कि कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? साव कहते कि बकवास बंद करो, वैसे भी मुझे घर जाकर यूना को कॉल करना है, वरना वो चिंता करेगी। जिसके बाद इधर यूना भी अपनी फ्रेंड ऐना को कॉल करके कहती है कि मुझे प्यार हो गया है। ऐना कहती कि वो साव है ना? यूना कहती कि तुम्हें कैसे पता? ऐना कहती कि अभी साव ने हान को ये गुड न्यूज़ दी है। सच में वो बहुत खुश था। हम चारों साथ में एक ट्रिप पर चलेंगे, तुम क्या कहती हो? यूना कहती कि क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब यूना सोई होती है तो साव उसे कॉल करता है और कहते कि आलसी लड़की, आज वीकेंड है, जल्दी से चैन को पढ़ाने आओ। जिसके बाद यूना साव के घर में चैन को पढ़ा रही होती है। चैन को होमवर्क देकर कहती है कि तुम पढ़ो, मैं आती हूँ। चैन कहती कि हाँ हाँ जाओ, मुझे पता है आप मेरे भाई के पास ही जाओगे। यूना कहती कि अपना मुंह बंद रखो और वहाँ से चली जाती है। फिर वो सीधे किचन में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि साव किचन में काम कर रहे हैं। वो पीछे से जाकर उसे हग कर लेती है, जो देखकर साव पीछे मुड़कर पहले तो उसे गले लगाता है और फिर उसे उठाकर किचन टॉप पर बिठा देता है। यूना नर्वस हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद साव यूना को किस करने लग जाता है। देन यूना शर्मा कर जा ही रही होती है, लेकिन साव उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो बताओ आज शाम को क्या खाओगे? वो कहती कि जो तुम बनाओ। ये बोलकर वो साव को एक किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में साव रात को यूना को वापस उसके घर ड्रॉप करता है। यूना कहती कि मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो कार का डोर ओपन करती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। साव कहता है कि लगता है ये कार चाहती कि तुम पहले इसके ऑनर को किस करो, फिर ये तुम्हें जाने देगी। ये बोलकर साव अपना फेस यूना की तरफ कर देता है। यूना हंसती है और साव के फेस की जगह उसके एडम्स एप्पल पर किस कर देती है, जिससे साव की पूरी बॉडी ही हिल जाती है। यूना हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद साव यूना के साथ रात में घर के बाहर वॉक कर रहा होता है। तभी वो यूना को कहता है कि आज तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, अगर तुम मेरे सामने ऐसे ही खड़ी रहो तो मैं पूरी लाइफ तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ। यूना शर्मा जाती है और तुम भी ना कहकर भाग जाती है। जिसके बाद साव यूना के पीछे पीछे बिल्डिंग के खाली एरिया में आ जाता है और वहाँ जाकर उसे किस करने लग जाता है। यूना उससे कहती कि तुम्हें पता है कल मैंने तुम्हारे एडम्स एप्पल पर क्यों किस किया? क्योंकि वो मुझे पसंद है। क्या मैं इसे फिर किस कर लूँ? वो हाँ कहकर अपना सर ऊपर कर देता है और यूना उसे किस करने लग जाती है। देन साव उससे कहता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ खुश रहकर तुम्हें भी हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, ताकि बाद में तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। वो कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, और साव को हक कर लेती है। जिसके बाद साव और यूना साथ में घर के होम थिएटर में एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। साव को मूवी देखकर काफ़ी डर लग रहा होता है। वो यूना को कहता है कि क्या हम कुछ और देखें? यूना कहती कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? साव एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम ना डरो। यूना कहती कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। साव देखता है कि यूना का ध्यान मूवी में है। वो मौके का फ़ायदा उठाकर यूना के पैर पर झटके से अपना हाथ रख देता है, जिससे यूना डरकर साव से चिपक जाती है। साव से कहते कि डरो मत, मैं यही हूँ। यूना कहती कि मैं नहीं डरती, तुमने ये जानबूझ के किया। साव कुछ नहीं कहता और उसे किस कर देता है। उससे यूना को किस करने ही वाला होता है कि तभी साव को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है।
साव कॉल रिसीव करके कहते कि मॉम मेरे पास अब एक पार्टनर है, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है। मॉम कहते कि तुम जैसे लड़के को भला कौन सी लड़की पसंद करेगी। चैन ने कहा कि तुम्हें एक टीचर पसंद आई है, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि कोई लड़की तुम्हें झेल भी सकती है। साव कहते कि चिंता मत कीजिए मॉम, हम दोनों साथ में खुश हैं। मॉम कहती कि याद रखना, अगर तुमने उस लड़की के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। साव कहते कि हाँ मेरी माँ, मैं समझ गया, मैं आपको उससे मिलवा भी दूंगा, आप चिंता मत करो। यूना साव से कहती कि क्या तुम सच में मुझे उनसे मिलवाओगे। साव कहता कि हाँ, इसमें गलत क्या है, टेंशन मत लो, मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं। यूना कहती कि अगर मेरे डैड को ये पता चला तो क्या तुम डर जाओगे। साव कहता कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वो कहती कि अच्छा, तो अभी मूवी देख के मेरे पीछे कौन छिप रहा था। साव चिढ़ जाता है और यूना से और चिढ़ाने लग जाती है, जिसके बाद साव यूना को सुबह सुबह उठाने जाता है और कहता है कि मॉम ने कहा है कि वो जल्दी अपनी बहू से मिलने आएगी। यूना झटके से उठ जाती है और कहती कि क्या, वो कब आने वाली है। साव कहते कि वो कभी भी सरप्राइज देने आ सकती है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें लगा कि हम दोनों बस साथ में रहने का नाटक कर रहे हैं तो वो मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज देगी। यूना डर जाती है और कहती है कि तो तुम बताओ कि हम क्या करें, उन्हें कैसे विश्वास कराए कि हम नाटक नहीं कर रहे हैं। साव यूना का चेहरा देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना भी मत डरो। यूना कहती कि तुम भी ना। जिसके बाद यूना साव को कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मॉम डैड आपस में कैसे रहते हैं। साव कहते हैं कि उनके बीच बहुत प्यार है, डैड मॉम के साथ घर का सारा काम करते हैं और वो मानते हैं कि वाइफ तो बस प्यार करने के लिए होती है, काम करवाने के लिए नहीं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें अभी प्यार करूँ। यूना शर्मा जाती है और ब्लैंकेट के अंदर छिप जाती है। नेक्स्ट दिन में साव योना को फिर से विशिंग ट्री के पास लेकर आता है, जहाँ योना एक विशिंग कार्ड लेकर उस पर लिखती है कि साव और मेरा रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। देन वो कार्ड को ट्री पर बांध देती है। योना साव की विश देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे छुपा लेता है और योना से छिपाकर ही उसे ट्री पर बांध देता है। योना नाराज होकर कहती कि ठीक है मत दिखाओ और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। योना खुश होकर कहती है कि और मैं भी। साव से किस करने लग जाता है। ड्रामा के एंड में हमें साव का वो विशिंग कार्ड दिखाया जाता है जिस पर उसने लिखा था कि वो यूना से शादी करना चाहता है, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।